You are watching your favorite channel, The Magic of Maths by Rumani. Today we are going to do a summer camp activity related to factors. Students, आपको numbers दिए होंगे and आपने उसके factors ढूंढने हैं, and after finding the factors you have to decide whether the given number is prime or composite. So let's start. I have taken an A4 size sheet जिसमें मैंने 5 columns बनाए हैं. The first column is number, जिसके नीचे मैंने 1 से लेकर 10 तक नंबर्स लिखे हैं. द सेकेंड कॉलम इज अरेंजमेंट, थर्ड वन इज प्रोडक्ट, नेक्स्ट इज फैक्टर्स एंड द लास्ट वन इज प्राइम oblique composite. And for this, students, you can take either the bindis or you can take small cutouts of the sheet, any shape, circular, star, square, or you can take some stones. आप कुछ भी लेके इसकी एक्टिविटी कर सकते हो. बेटा आपने इसमें करना क्या है कि जो आपके पास नंबर लिखा हुआ है उसके सामने आपने उतने ही बिंदियां लेके उसको अरेंज करना है, पर अरेंजमेंट शुड बी आइदर इन द फॉर्म ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, और इन द फॉर्म ऑफ अ स्क्वायर, और इन द फॉर्म ऑफ अ रेक्टेंगल. सो लेट्स बिगिन. अब जब हमारे पास 1 है तो हम 1 बिंदी लेंगे एंड उसकी अरेंजमेंट तो इट्स जस्ट लाइक दिस, हम उसको कुछ नहीं कर सकते. सो इसका प्रोडक्ट वुड बी 1 मल्टीप्लाई बाय 1. ठीक है बेटा. देन इन द नेक्स्ट वन वी विल टेक 2 बिंदीज एंड वी विल अरेंज इट लाइक दिस. आप उसको एक हॉरिजॉन्टल लाइन में भी अरेंज कर सकते हो, एक वर्टिकल लाइन में भी अरेंज कर सकते हो. सो इसमें अब हमारे पास क्या है, मैंने ये 2 बिंदियां अरेंज कर दी इन 1 रो. 1 रो है बेटा एंड 2 कॉलम्स है. सो इसका प्रोडक्ट आप क्या लिखोगे, 1 मल्टीप्लाइड बाय 2. देन इन द नेक्स्ट वन यू हैव 3, नंबर 3 अरेंज करना है आपने 3 बिंदीज लेनी है एंड आप उसको अरेंज करोगे तो ऑब्वियसली आप इसको ना इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर कर सकते हो और ना ही रेक्टेंगल, आप इसकी एक स्ट्रेट लाइन बनाओगे. सो हाउ मेनी रोज, you have 1 row and how many columns, you have 3 columns. So the product will be 1 multiplied by 3. So you have 1 multiplied by 3. Next comes beta 4. अब देखो 4 को मैं कैसे अरेंज कर सकती हूँ. इट कैन बी आइदर इन द फॉर्म ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, कि मैं जो 4 बिंदियां हैं उसको बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में लगा दूं, और I can also arrange it in the form of a square which is 2 by 2. आप देखो मैं कैसे बिंदीज को अरेंज कर रही हूँ. अगेन आई हैव 4 बिंदीज ओनली, बट मैं उसको अरेंज कर रही हूँ इन द फॉर्म ऑफ अ स्क्वायर. ठीक है बेटा. तो मैं इसका प्रोडक्ट कैसे लिख सकती हूँ, इस केस में क्या है, मेरे पास 1 रो एंड 4 कॉलम्स. सो 1 मल्टीप्लाइड बाय 4, और इस केस में मेरे पास क्या है, 2 rows and 2 columns. So it will be 2 multiplied by 2. जो आपका फर्स्ट नंबर है बेटा वो रो है, और जो आपका सेकेंड नंबर डिपिक्ट कर रहा है वो क्या है, कॉलम्स. सो इस केस में मेरे पास 2 अरेंजमेंट्स बनती हैं, आइदर 1 मल्टीप्लाइड बाय 4 और 2 मल्टीप्लाइड बाय 2. नेक्स्ट कम्स 5. अब 5 के लिए आपके पास बेटा एक ही ऑप्शन है, आप उसको एक स्ट्रेट लाइन में ही अरेंज कर सकते हैं. सो इसका प्रोडक्ट आपके पास बनेगा 1 रो एंड 5 कॉलम्स. आप उसको अदर वे भी कर सकते हैं, लाइक 5 रोज एंड 1 कॉलम. सो वो बन जाएगा 5 मल्टीप्लाइड बाय 1. सो एंड यू नो दैट मल्टीप्लीकेशन इज कम्यूटेटिव, सो इट वोंट मेक अ डिफरेंस, चाहे आप उसको 1 मल्टीप्लाइड बाय 5 लिखो या 5 मल्टीप्लाइड बाय 1. Next comes, you have 6 bindis. So one option is, all of you know that I will arrange it in a straight line. ठीक है बेटा, मैं उसको एक स्ट्रेट लाइन में अरेंज कर रही हूँ. आप ये बिंदीज की जगह कोई भी छोटे स्टोन्स ले सकते हो या कोई कटआउट्स ले सकते हो. जब आप पंचिंग मशीन से पंचिंग करते हो अपनी शीट की तो नीचे कटआउट्स निकलते हैं, आप वो वाले कटआउट्स भी ले सकते हो. ठीक है बेटा. सो वन वे इज दिस कि मैं इसको 6 को एक ही स्ट्रेट लाइन में अरेंज कर दूं. सो दिस विल बी 1 मल्टीप्लाइड बाय 6. ठीक है. और अगर आप एक वर्टिकल लाइन बनाओगे
that will be 6 multiplied by 1. The other arrangement which can be made for 6 is beta that you can make 2 rows and 3 columns, क्योंकि आप सबको पता है 2 3s are is also 6. So मैंने ये 2 rows के लिए लगा दी and I'll make 3 columns of this. This is the first column, the second column, and I'll make one more column that will be 2 multiplied by 3. So I have arranged my bindis in the form of a rectangle. आप देखो जो ये 4 था, this is a square number 2 by 2, and जो ये 6 है, that is a rectangular number with 2 rows and 3 columns. जो ये मेरे पास vertical वाले हैं, these are my columns, and जो ये horizontal वाले हैं, ये मेरी क्या है, rows. So इसके लिए मेरे पास क्या product बन जाएगा बेटा? That will be 2 multiplied by 3. Next comes the number 7. अब 7 के लिए you have only one option. ना ही ये बेटा square बनाएगा, ना ही rectangle बनाएगा. You have only one option of making a straight line. So इसका product will be 1 multiplied by 7 or 7 multiplied by 1. So you will arrange these 7 bindis in one straight line. ठीक है बेटा? So इसका product will be 1 row multiplied by 7 columns. Next comes 8. अब 8 के लिए एक ऑप्शन जो सबके लिए है, that is a straight line. आप उतनी straight line में बिंदीज लगा दो and that option is valid for all the numbers. ठीक है? आप हर किसी के लिए उसको straight line में arrange कर सकते हो. So one option is 1 multiplied by 8. What will be the second option? The second option would be arranging it in the form of a rectangle. First, let me count 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Next option is कि मैं इसको एक rectangle shape में arrange करूं with 2 rows and 4 columns or 4 rows and 2 columns. That is up to you. आप जैसे मर्जी arrange करो, पर arrangement या rectangular होनी चाहिए या square या फिर एक straight line. Nothing other than that. So अब मैं इसको arrange कर रही हूँ in the form of 2 rows and 4 columns because 2 multiplied by 4 भी क्या होता है बेटा? 8. So I have arranged it in the form of a rectangle. अब other than this there is no option. So इसके मेरे पास product क्या बना बेटा? 1 multiplied by 8, 1 row, 8 columns or 2 rows and 4 columns, 2 multiplied by 4. Next comes 9. So for 9 also you can arrange 9 bindis in one straight line. So the factor would be, product would be 1 multiplied by 9. And what will be the other way? इसको square या rectangle form में हम कर सकते हैं? Yes, we can do it. Now will it be a square or will it be a rectangle? Tell me. Yes, it will be a square because आपको पता है जो 9 है that is square of 3. आप उसको as square of 3 लिख सकते हैं. So मैं यहाँ पे 9 बिंदीज लूंगी and I will arrange it in the form of a square. So the last number 5 is your assignment, is your homework. You will do it yourself and you will write the product, you will write the factors and you will let me know that whether 10 is a prime number or a composite number. So ये मैंने बेटा 9 बिंदीज arrange कर दी in the form of a square and other than this there is no other option in which I can arrange these 9 bindis. So my factor product would be 1 multiplied by 9 or the other one 3 multiplied by 3. So let's come to the factors now. How are we going to write the factors? This number 10 is going to be the assignment for you and you are going to do it yourself. बेटा अब आपने जब फैक्टर्स लिखने हैं, जो आपने प्रोडक्ट के अंदर नंबर्स लिखे हैं, वो जो नंबर्स लिखे हैं वो उस कॉरेस्पॉन्डिंग नंबर के क्या हैं? फैक्टर्स. फॉर एग्जाम्पल अब अगर हम 1 देखें तो इसमें 1 ही आ रहा है, तो इसका एक ही फैक्टर है, दैट इज 1.
जो नंबर 2 है इसके दो फैक्टर्स हैं, दैट इज 1 एंड द नंबर 2। ठीक है बेटा, जो 2 है वो 1 के टेबल में भी आता है और 2 के टेबल में भी आता है। देन कम्स नंबर 3, तो इसके फैक्टर्स क्या हो गए, 1 एंड 3। देन कम्स नंबर 4, सो इसके फैक्टर्स क्या हो गए बेटा, 1, देन नेक्स्ट नंबर इज 2 एंड द नेक्स्ट नंबर इज 4। सो जो 4 है वो 1 के टेबल में भी आ रहा है, 2 में भी आ रहा है और 4 में भी आ रहा है। एंड फॉर 5 वी हैव ओनली 2 फैक्टर्स, 1 एंड 5। फॉर 6 वी हैव 3 फैक्टर्स, कौन कौन से बेटा, 1, then next is 2, next is 3 and the last one is 6। so इसके आपके पास 4 factors हैं, 1, 2, 3 and 6। for number 7 we have 2 factors, that is 1 and 7। for number 8 we have 4 factors, that is 1, 2, 4 and 8। and for number 9 we have 3 factors, number 1, 3 and 9। अब आप बेटा इसको ध्यान से देखो, ये जो ऑब्जर्वेशंस हमने निकाली हैं, फैक्टर्स निकाले हैं, जो 1 है वो सभी में आ रहा है। सो 1 is the factor of every number। so you can be asked in MCQs or blanks that which number is the factor of every number। so 1 is the factor of every number because 1 के टेबल में every number comes। then next thing which we are going to study from this is कि देखो ये वाला जो नंबर है 2, 3, 5, 7, इनके दो ही फैक्टर्स हैं, कौन कौन से, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। तो ऐसे के नंबर्स जिनके दो ही फैक्टर्स होते हैं, 1 एंड वो नंबर खुद, नंबर इटसेल्फ, सो ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं बेटा प्राइम नंबर्स। सो my 2 is prime number, I will write prime in the observation। my 3 is prime, I will write prime। 5 is prime number क्योंकि इसके भी दो ही फैक्टर्स हैं, and 7 is also a prime number। then next comes number 4, number 6, number 8, number 9। अब किसी के 3 फैक्टर्स हैं बेटा, किसी के 4 हैं, किसी के 5 भी होंगे। ठीक है, सो सच नंबर्स विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, जो प्राइम नहीं होते, जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं, वो 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब 4 के और 9 के आपके पास 3 फैक्टर्स हैं, 6 के आपके पास 4 फैक्टर्स हैं, 8 के भी 4 फैक्टर्स हैं। सो सच नंबर्स विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स are known as composite numbers। so my 4 is composite, 6 is also composite, 8 is also composite and 9 is also composite। so these are composite numbers। now what about number 1? नंबर 1 का तो सिर्फ 1 ही फैक्टर है, ना उसके 2 फैक्टर्स हैं, ना 2 से ज्यादा है। so 1 does not comes in the category of prime nor composite। 1 जो है बेटा वो ना ही प्राइम नंबर है और ना ही कॉम्पोजिट नंबर है। ठीक है बेटा, आई होप द एक्टिविटी इज क्लियर टू यू। सो इससे आफ्टर डूइंग दिस एक्टिविटी यू विल बी क्लियर with the concept of prime and composite numbers and the factors, number 2, number 3, number 5, number 7, these are all prime numbers। number 4, number 6, number 8, number 9 are composite numbers। 1 is neither prime nor composite। and number 10 is an activity homework for you। you will do this activity yourself for the number 10 and you will make the product and the factors of number 10 and then you will let me know कि जो 10 है वो prime है कि composite। so I hope you enjoyed this activity। so all of you please complete your activity and let me know any doubts if you have in the comment section। thank you and have a nice day।